फैज़ान है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, यानी हर चीज फना होने वाली है। इस कानून के मातहत तुम्हें भी यहाँ से जाना है। जिस तरह तुम्हारे आबा व अजदाद इस कानून इलाही को टाल ना सके, तुम्हें भी उस पर अमल करना है। तो क्यों इतनी गफलत, क्यों इतनी सुस्ती? मुसलमानों, होशियार हो जाओ, आखिर तुम्हारे होशियार हो जाओ, खौफ गफलत को दूर करो। आखिर तुम्हारे ऊंचे ऊंचे महल, ऊंचे ऊंचे बालाखाने और ये ऊंची ऊंची इमारतें कब तक? क्या तुम्हारे पास खुदाई का ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान नहीं आया? क्या तुमको उस दिन की हाजिरी नहीं देना होगा जिसके मुताल्लिक तुम्हारा रब, तुम्हारे मालिक हकीकी ने तुम्हें मुतनब्बा किया है? अल्लाह ताला का इरशाद है, यौमा यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। जिस दिन इंसान परागंदा परवानों की तरह हो जाएंगे और पहाड़ धुने हुए रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। मुसलमानों, क्या यह खबर तुम्हारे दिलों के जंग, तुम्हारे दिलों के मैल को साफ करने के लिए काफी नहीं? आओ और कुछ सुनो इत्मीनान के साथ और दिल की गहराई से सुनो। अल्लाह ताला का इरशाद है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़त व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, तमाम हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे और तुम देखोगे कि लोग बेहोश दिखेंगे। हालांकि वो बेहोश नहीं होंगे, बल्कि खुदा का अजाब बड़ा ही सख्त है। उस दिन के लिए तैयारी करो, उस दिन के लिए सामान मुहैया करो, उस कठिन मंजिल को तय करने के लिए ज़ादिरा की कोशिश करो। जबकि यकीन हो तुम्हारा रब खुद आवाज बुलंद ऐलान कर रहा है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, यकीनन आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अजीज सामियान, सुनो और खूब गौर से सुनो। जबकि इस किस्म के अजाब और सख्ती के बातें सुनने के बावजूद बेदार न हुए, और यकीन जानो कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जब हम खुद अपनी गफलत से बेदार हो जाएंगे और अपने मीठी मीठी नींद को भूल जाएंगे और अपने मालिक ही हकीकी आकाए दो जहां के सामने सर झुकाने पर और उसके दरबार में आंसू बहाने पर नहीं, बल्कि खून के आंसू बहाने पर मजबूर हो जाएंगे। उस वक्त हमें अपने किए हुए गुनाहों से निहायत ही खुलूसियत के साथ ताइब हो जाएंगे। वो कब? अल्लाह ताला का इरशाद है, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्का दक्का व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़ा सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु अन्ना लहु ज़िक्रा। यकीनन जिस वक्त जमीन बिल्कुल रेत करके बिछा दी जाएगी और तुम्हारा रब खुद आ जाएगा, जिस दिन फरिश्ते सब बांध कर आ जाएंगे, उस दिन जहन्नम भी लाई जाएगी। उस दिन इंसान इबरत हासिल करेगा, लेकिन आज इबरत का फायदा कहाँ? गौर फिक्र का मकाम है। जबकि जमीन रेजा रेजा कर दी जाएगी, तुम्हारा रब इस हालत में आएगा जबकि तमाम फरिश्ते डर और दहशत के सब बांधे हुए होंगे। उस दिन जहन्नम भी घसीट कर लाई जाएगी। उस दिन इंसान अपने गुनाहों को याद करेगा और रोएगा, परेशान होगा और अपने रब्बे जुल जलाल से अहद करेगा और कहेगा, ऐ मालिक हकीकी, हम तेरी ही बंदगी करेंगे और तेरे जिक्र से कभी गाफिल नहीं होंगे। तब खुदावंदा कुद्दूस की तरफ से जवाब मिलेगा, अन्ना लहु ज़िक्रा। अब वक्त कहाँ है जबकि इम्तिहान का नतीजा निकल चुका, अब रोने से क्या फायदा? अजीज सामियान, जबकि यही चीज ही है तो हम अब तक ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। क्या हमारे पास नबी आने वाले हैं? क्या हमको हिदायत देने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरेंगे? हरगिज नहीं, बल्कि नबियों का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। जबकि सबसे आखिरी नबी आए थे, वो भी तशरीफ ले गए। यकीन जानो कि वक्त बहुत ही करीब है, बल्कि आंखें बंद करना बाकी है, सिर्फ आंखें बंद करना बाकी है। जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगे तो उसके बाद हमें कब्र में कोई तोशा भेजने वाला ना होगा। इसलिए अपने ज़ादिरा अभी से तैयार करना चाहिए। जबकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की नजात के लिए अपने तमाम ऐश इशरत को तर्क कर दिया था, किस्म किस्म के तकलीफें बर्दाश्त की, दुनिया की तमाम मुसीबतों को अपने सर पर उठा लिया। तो क्या उम्मत को मुनासिब नहीं कि अपने नबी के हर नकल व हरकत पर, हर अम्र नहीं पर, हर इरशाद पर अपनी जान कुर्बान कर दें? हाँ, यकीनन ऐसा ही चाहिए। बल्कि उससे बढ़कर तो आओ, खड़े हो जाओ अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अम्र नहीं पर, हर इरशाद पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। जिस तरह हमसे पहले सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान, माल और दौलत, ऐश ऐसा सब कुछ वक्फ कर दिया था। चुनांचे आप लोगों को मालूम होगा कि सहाबा इकराम को यह भी गवारा ना था कि आप अपनी जान के इवज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभे। अगर हमने ऐसा ना किया और इस गलती के बाइस हमें अज़ाब इलाही घेर ले, तो कौन सी जमीन इस अज़ाब इलाही से हमें बचा सकती है और कौन सा किला हमें अज़ाब इलाही से महफूज रख सकता है? नहीं, इस अज़ाब इलाही से बचाने वाला कोई नहीं होगा
رب ذوالجلال کا فرمان ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب یقیناً واقع ہو کر رہنے والا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں سمیہ بنت عبداللہ کو، جن کی تقریر کا عنوان ہے وقف کر دو جوانی شریعت میں تم۔ بہترین عنوان ہے، صرف نوجوانوں کے لیے ہے، ذرا خاص کر سنیے۔ کسی نے کیا خوب کہا، وقف کر دو شریعت میں جوانی، وقف کر دو شریعت میں جوانی، چھوڑ زمانے کی دیوانی۔ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ صدر محفل و مہمانان خصوصی و عزیز سامعات اکرام، میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لیے حاضر ہوں وہ ہے وقف کر دو جوانی شریعت میں تم۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے اور انقلاب رونما ہوئے ہیں ان میں قوم کے بنیادی پتھر یعنی نوجوانوں کا ہی ہاتھ رہا ہے۔ نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت و عزم اور صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے، اگر وہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے تو وہ مشکل کو آسان اور ناممکن کو ممکن میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کی ڈکشنری میں ناممکن نام کے الفاظ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان عقاب کی روح اور شاہین کی پرواز رکھتے ہیں۔ کوئی نوجوان اپنی انمول نوجوانی کے زمانے کو اگر فضول اور لایانی چیزوں میں گنوا دے اور اپنے فرض منصبی سے آنکھیں موڑ لے تو اس کو مستقبل میں افسوس اور حیرت، شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج پوری دنیا معاشرتی بگاڑ کی آگ میں جل رہی ہے۔ باہمی کشمکش، خاندانی عصبتیں، ظلم و بربریت، خوف و دہشت کا ماحول، سود خوری و بد کرداری اور اس قسم کے جتنے بھی برائیاں ہو سکتی ہیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایسے حالات میں ہم نوجوانان اسلام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے ان برائیوں کا خلا خما کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ایمان کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرے، اور پھر ایک ہاتھ میں حدیث رسول، دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کر میدان عمل میں کود جائیں۔ شاعر کا قول ہے، ایک ہاتھ اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جا، اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جا، ایک ہاتھ میں تلوار ہو تو ایک ہاتھ میں ہو قرآن۔ محترم حضرات، عصر حاضر میں حق و باطل کی معرکہ آرائی، باہمی ٹکراؤ، ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے ہمہ وقت برسر پیکار رہنا کوئی امر جدید نہیں ہے۔ آج اسلام کی مسوی و منقی شکل کو داغدار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہم مسلم نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی دعوت کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ میں دعوت دیتی ہوں ہمارے معلمہ ناظمہ سبیحہ سلطانہ بنت محمد نذیر صاحب کو، وہ آئے اور ایک حمد پیش کرے اور ہمارے اس محفل کو چار چاند لگائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیا اور زمین کو لمبائی اور چوڑائی میں ہمارے لیے بڑھا دیا، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے بہت سے تکلیفوں کو برداشت کیے، یہاں تک کہ اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے پتھروں کے مار کھائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام نازل فرمائے۔
अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज माँ और बहनों और सामिन इकराम, मुझे ये बात बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा कर रही हूँ कि हमारे जामिया का इस साल जो सालाना इजलास हो रहा है वो 11वां सालाना इजलास है। मुझे ये बात बताने में बहुत आसानी सी लग रही है और आपको सुनने में भी बहुत आसान होगा, मगर सोचने और समझने वाली बात है कि इन 11 साल में इस जामिया को इतने हद तक बढ़ाने के लिए और इसके तालीमी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए और इसके तमाम क़याम का इंतज़ाम करने के लिए हमारे जामिया के मोहतमी में साहिबा शेख नौहरा आपा ने कितनी मेहनतें बर्दाश्त किए, कितने तकालीफ उठाए, वो सब मंजरीन हमारे सामने मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि मैं जामिया में 8 साल से खिदमत अंजाम दे रही हूँ। मेरे देखते हुए मेरे नज़रों के सामने मैंने बहुत से मर्तबा देखा कि अल्लाह ताला ने आपा को वो साबित खदमी अता किया है कि हमारे मुखालिफिन यानी जो भी जमातें हमारे मुखालिफ हैं वो कहती हैं कि ये औरत ही मदरसा नहीं चला सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, दीनी तालीम और तरबियत नहीं दे सकती, नहीं कर सकती, फुला नहीं कर सकती। मगर अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपा के दिल में, नौहरा आपा के दिल में जो मजबूत बात बिठा दिया है, उस मजबूत बात को अल्लाह ताला आज तक बरकरार रखा है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो हमेशा हमेशा बरकरार रखे। अब अल्लाह ताला ने आपा के दिल में सिर्फ एक बात बिठाए रखा है, तवक्कल तो अल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह ताला के इसी यानी अल्लाह ताला ने जो बात आपा के दिल में बिठाई है, इसी बात को आपा बरकरार रखते हुए कि जो अल्लाह ताला पर भरोसा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला आपा के लिए काफी हो गया और इस कुफरिस्तान की बस्ती में, ऐसे बिदाती माहौल में अल्लाह ताला ने आपा का साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक हैं। और हमारे जामिया से 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात फारिगीन यानी असनाद लेकर फारिग भी हो रहे हैं और दीन का काम अंजाम दे रहे हैं। और जो छोटे छोटे तालिबात भी हैं, समझो मिसाल के तौर पर जैसे कि 2 साल बढ़ चुके हैं या 3 साल पढ़ रहे हैं या चौथा साल उनका जामिया में है तालीमी निसाब में, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दावती काम में इतना हिस्सा ले चुके हैं, जैसे कि अपने घरों में देखते हैं किसी बिदाती काम को देखते हैं या नहीं तो शिरकी माहौल को देखते हैं तो वो भी उन्हें रोकने लगती हैं और अपने वालिदैन को शिर्क व बिदात से हटाकर यानी तौहीद वाली जिंदगी गुजारने के लिए कहती हैं और हर एक गुनाह से बचाने के लिए कोशिश कर रही हैं। ये तमाम वाक़ियात जो हमारे सामने गुजरे हैं ये सिर्फ आपा के लिए हैं। आपा ने जो अज़ाइम उठाए हैं और आपा ने अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में बहुत से जगहों पर और कर्नाटक में और बेंगलुरु में और यानी आंध्र प्रदेश में भी अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे खरियों में भी और अल्लाह ताला ने अल्लाह के फजल से आपा से इतना दिन का काम लिया है कि विजयवाड़ा, वैजाग और तिरुपति के आसपास के छोटे शहरों में अल्लाह ताला ने आपा से दीन का काम लिया और अल्लाह ताला आपा एकदम मजबूती से दीन पर कायम है और ये अल्लाह का एहसान है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपा को जज़ाए खैर दे और इस मदरसे के जो आखिरी मकसद है आपा का कि ये आखिरी दम तक यानी हमेशा हमेशा कायम रहे।